अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आई एम बैक हेयर टुडे with the second episode of our setting up of social enterprise। और आपको याद होगा कि पहली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि सोशल एंटरप्राइजेज़ होती क्या है, बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होना क्या होता है। एंड आई होप कि उस एपिसोड से कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपके लिए आई होगी। अगर ना आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस, और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। हमने ये भी इस एपिसोड में डिस्कस किया था स्पेसिफिकली कि सोशल एंटरप्राइज मॉडल हमारे नॉन प्रॉफिट लीडर्स के लिए क्यों बहुत सूटेबल है। और यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारा जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर ऑलरेडी इन प्लेस है, उसके लिए ये मॉडल कितना एक उसमें स्विच करना कितना आसान है, या हाउ नाइसली और कंफर्टेबली एंड ईजिली दे कैन अडेप्ट टू अ सोशल एंटरप्राइज मॉडल। मैं अगेन जो है ना अब जो इस एपिसोड में मैं चाहती हूँ कि हम कवर करें कि सोशल एंटरप्राइजेज़ के कौन कौन से मॉडल्स मौजूद हैं, ताकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इससे पहले कि कुछ काम शुरू करें आपके पास अपने पास क्लैरिटी हो और कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आप गलत मॉडल चूज़ कर लेते हैं तो बाद में आपको उस पर बहुत ज़्यादा फिर इश्यूज़ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड यू विल हैव टू कम बैक टू बेसिक्स एंड स्टार्ट अगेन। तो उस वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड के मॉडल्स क्या हैं। ये ऐसे ही कहना है कि अगर आप एक गाड़ी में बैठते हैं और जो ये गाड़ी है ये आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, और डेस्टिनेशन आपका मिशन है, और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी टीम है, आपकी जो कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप्स इनबिल्ट हैं, ये आपका फ्यूल है। लेकिन उस गाड़ी का इंजन ठीक होना बहुत ज़रूरी है और करेक्ट मॉडल का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही अलाइन नहीं होता आपके मिशन के साथ और आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। So let's move on quickly to some of the models that we are going to talk about, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 5 different models हैं, 5 models basically, जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और इसको फिर आप फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हम भी एट सम पॉइंट हर मॉडल को और डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आज मेरी कोशिश है कि हम ब्रीफली हर मॉडल के ऊपर बात कर लें। अच्छा जी, समथिंग एक तो बहुत पहला नंबर 1 मॉडल इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वाइडली नोन एज वेल इज़ कॉल्ड द सेल समथिंग एंड फंड योर मिशन, राइट। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे सेल गुड्स एंड और द सर्विसेज एंड यूज़ दैट इनकम टू फंड इट्स सोशल प्रोग्राम्स, राइट। तो आप लेट्स जस्ट से कि मैंने ये बॉक्स, मेरे पास एक प्रोडक्ट है और मैं इस बॉक्स को बेचूंगी, और उस बॉक्स की इनकम से या जो मेरे पास उसके प्रॉफिट आएगा, सरप्लस आएगा, उसको मैं अपने प्रोग्राम को फंड करने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो एक तो ये एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है, और शायद काफ़ी जगहों पे इस चीज़ के ऊपर काम भी होता है। अच्छा, दूसरा मॉडल ये होता है कि आप कहते हैं कि हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी सर्विस चार्ज करेंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि इस तरह मैंने बहुत देखा है ग्लोबली स्पेशली, कि जैसे वी से कि अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड दे से कि somebody says कि I'm very good with social media for example and I can give you a service for social media, और आप जो मुझे उस सर्विस की पेमेंट करेंगे उससे मैं वो हमारे कॉस्ट की तरफ चली जाएगी। ऐसा भी होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम 40 घंटे वीक में काम करते हैं, 40 आवर्स पर वीक, तो उसमें से जो 10 आवर्स की इनकम है उस काम की, वो हम उसकी तरफ डेडिकेट कर देंगे। और व्हाट जनरली हैपेंस इज ऑफ कोर्स टू स्केल अप यू बिल्ड दैट टीम बिगर। जितनी बड़ी आपकी टीम बड़ी होगी और उसकी एक्सपर्टीज़ आपकी ऐसी होंगी जो मार्केट नीड की हैं, तो वो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, and you scale that up and you charge good money market rates for the income generation। तो एक तो ये आपका मॉडल नंबर 2 हो गया। तो अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल नंबर 3 है, जो मेरा शायद सबसे फेवरेट है, वो है द मिशन इज़ द बिजनेस, राइट। जिसके अंदर जो है समथिंग दैट आई रियली बिलीव इन, जो मैंने आई थिंक पहले वाली भी वीडियो में एक एग्जांपल दी थी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अगर हम लोग कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसको हम कैसे उससे हम कैसे चेंज क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे मॉडल की बात कर रहे थे, विच इज़ कॉल्ड द मिशन इज़ द बिज़नेस। मेरा सबसे फेवरेट मॉडल जो है सोशल एंटरप्राइजेज़ में ये है, जिसमें बेसिकली जो आप काम कर रहे हैं उसी के थ्रू आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी हमने ब्रीफली बात की थी अपनी फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी,
तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं वो उनका सारा प्रोग्राम ही अब जो कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं उसकी एम्पावरमेंट के लिए होगा. फॉर एग्जांपल समबडी लेट्स जस्ट से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डेवलप करती है एन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, या आप ये समझें कि एक बेकरी है और वो यूथ विद डिसेबिलिटीज़ को एम्प्लॉय करती है, या आप समझें एक पैकेजिंग कंपनी है वो यूथ विद डिसेबिलिटीज़ को एम्प्लॉय करती है, तो वो एक सोशल उस पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप एक सोशल मीडिया आपकी कंपनी है, उसके अंदर भी आप पीपल विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को इंगेज कर सकते हैं. हम सिमिलरली बात करते हैं ख़वातीन की, तो वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड आप सोशल एंटरप्राइजेज़ बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे आप ख़वातीन को इंगेज कर रहे होते हैं, उनको आप ट्रेन करेंगे और आप उनको एम्प्लॉय करते हैं, और जब वो जो भी वो बिज़नेस होगा वो बिज़नेस फिर आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, और उस रेवेन्यू को आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं उसमें से, और आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट में. अच्छा, फिर एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल ग्लोबली मैंने काफ़ी देखा है, और ब्रिजिंग द गैप टेकिंग अ कार्ड सॉरी, इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक बीच में कनेक्टर बन जाती है. तो बहुत सारी ऐसी ग्लोबल सर्विसेज होती हैं जो हमारी हार्ड टू रीच कम्युनिटीज़ तक नहीं पहुंच पाती हैं, और आप वो बीच में एक कनेक्टर बन जाते हैं उस सर्विस और कम्युनिटी के बीच में. उससे क्या होता है कि वो फिर जो सर्विस होती है दैट वुड पे यू प्रॉफिट some kind of let's just say referral fee or some kind of income that would be generated जब वो community उनकी service use करती है, and that generates generally quite a big profit because ये services ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि as soon as possible उनको scale up किया जाए और उनसे उनकी of course जो clientele है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. तो उस सर्विस में भी आप एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, आप सरप्लस जनरेट कर सकते हैं और अपने मिशन को फंड कर सकते हैं. अच्छा, फिर एक और जो काम है और उसमें शायद थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन भी दरकार है, वो ये है कि आप यू बिल्ड इट वंस एंड यू स्केल इट मैनी टाइम्स. तो बेसिकली जब आपके पास एक अच्छा मॉडल बन जाता है, when an organization has a proven model in place, it has a curriculum, it has a product, it has a program, it has a system, जो आप इसको फिर लाइसेंस कर सकते हैं. लाइसेंस की एक फ़ीस होती है जो आप चार्ज करेंगे. ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैकडॉनल्ड्स है, तो जब मैकडॉनल्ड्स एक बहुत अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया और उनकी प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन हो गई और जो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कोई और प्रोडक्ट of the same taste and quality नहीं market में produce करता, then McDonald's has gone global and franchises out its brand now. So that is again a very very good source of income generation, और उसी income generation को again बात वहीं पे आ जाती है कि आप surplus को अपने communities के benefit के लिए इस्तेमाल करें. तो ये हमारा जो है 5 मॉडल्स हैं जिसमें आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, और हर मॉडल ऐसा जो भी आप चूज़ करें अपने काम के लिए वो हो जो आप समझते हैं कि आपकी अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के साथ कैसे अलाइन होता है, और उसको जो है आपकी वो कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट देता है. तो these are some of the models that I wanted to discuss today. 5 की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और सालों से काम कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल मॉडल हो सकता है. वो ये है कि बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या प्रोग्राम्स डिलीवर किए हैं, उनको उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया है, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे उन्होंने उसको इंश्योर किया है कि वो प्रोग्राम्स एक अच्छा जो है आप समझें कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हमारी एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन अ गुड पोजीशन टू क्रिएट लाइसेंसिंग फॉर देयर मॉडल्स बेसिकली, और उस चीज़ को वो ग्लोबली सेल कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में. आप देखिए इंडिया में बहुत काम हो रहा है, बांग्लादेश में बहुत काम होता है, नेपाल में बहुत काम होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत डेवलपमेंट का काम होता है, और यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो डोनर कम्युनिटी है, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू ऐड टू आवर मॉडल्स कॉन्वर्सेशन. अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, वो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मॉडल पिक करते हैं.
you could have 1 or 2 or 3 different models working for you at the same time as well. इसके मैं आपको ऐसे एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर सादिक फाउंडेशन में हम इस वक्त एक हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं which will run on a social enterprise model. जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें मॉडल 1 की एक सीधी सी चीज़ आ जाती है कि हम जो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से जो पेशेंट्स ऐसे होंगे जो वो सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं दे विल पे फॉर दैट सर्विस, ताकि जो वो पेशेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो उनके लिए सब्सिडाइज्ड हो जाएगी कॉस्ट या फ्री हो जाएगी कॉस्ट. सेकेंडली बिकॉज एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी सेटअप हो जाएगी और उसमें सारा नॉट जस्ट डॉक्टर्स और सबकी अवेलेबिलिटी होगी लेकिन टेस्टिंग सर्विसेज डायग्नोस्टिक सर्विसेज की भी अवेलेबिलिटी होगी. तो ये टेस्टिंग सर्विस एंड डायग्नोस्टिक सर्विस भी हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं पोटेंशली, एंड अगेन उसके अगेंस्ट भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं. इसी तरह हम लोग जो है नंबर 3 की बात अगर मैं करूँ, अगेन माय मोस्ट फेवरेट मॉडल, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मॉडल is to recruit women, particularly women community health care workers from the same community जहाँ पे हमने ये हॉस्पिटल को बिल्ड किया है, ताकि हम कम्युनिटी को भी साथ में एम्पावर करें. तो आप देख सकते हो कि एक हॉस्पिटल के अंदर हम 3 से 4 डिफरेंट जो है सोशल एंटरप्राइज मॉडल्स लेकर आ सकते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये आ गई कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल सूट करता है. उसमें सबसे पहले तो आई थिंक आप यू नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, और आई वुड सजेस्ट कि यू सिट डाउन एंड यू राइट दिस डाउन, ताकि आप उसको एक अच्छी तरह ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं अपने साथ और अपनी टीम के साथ. एक चीज़ जो है, जैसे पाकिस्तान इज़ वेरी लकी इन प्रोड्यूसिंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी आ जाती है, इसमें हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की भी बात कर सकते हैं, हम इसमें टेक्सटाइल की भी बात कर सकते हैं. तो आप सबसे पहले ये देखें कि जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है जो कम्युनिटी ऑलरेडी कर रही है, एंड दैट हैज़ अ मार्केट वैल्यू. तो यू कैन सी कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट कर सकते हैं और आप उसको कैसे बेच सकते हैं. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हाँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल फिट करता है. अब उसमें ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक पेपर पेंसिल प्लीज़ पकड़ें और आप बैठें और इसको लिखें, ताकि एक तो आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और आप अपनी टीम के साथ भी इसको ब्रेनस्टॉर्म करें. और कुछ सवाल जो आपको पूछने चाहिए अपने आप से, वो उसमें सबसे पहले ये है कि आप जिस कम्युनिटी को सर्व करते हैं क्या वहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है जो ऑलरेडी कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रही है. इट कैन बी एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इट कैन बी अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इट कुड बी समथिंग टू डू विद होम डेकोर फॉर एग्जांपल, इट कुड बी कार्पेट्स, इट कुड बी एनीथिंग. क्या आप उस प्रोडक्ट को बेच के, उसको मार्केट करके, उसकी ब्रांडिंग करके, क्या आप उसको उससे सरप्लस और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो हाई मार्केट वैल्यू है पर्टिकुलरली, ठीक है. एक तो आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ काम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं. फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आप कौन सी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं और टू समवन एल्स, और जिसके लिए वो कोई पे करने के लिए तैयार हो. उसमें भी एक चीज़ आ जाती है कि अगर आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ही हैं और आप यू बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बिग सॉर्ट ऑफ इन डिमांड वर्क टू डू एज वेल. ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सपोर्ट चाहिए होती है उनके सिस्टम्स के बिल्ड करने के लिए, उनके फाइनेंशियल, उनके मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड सो व्हाट्स वन, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं. तो एक तो आप इसमें ज़रूर प्लीज़ काइंडली इसको देखिएगा. और तीसरी चीज़ ये है जो आई थिंक जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समझती हैं कि उनके पास बहुत अच्छे सक्सेसफुल मॉडल्स बिल्ड हो गए हुए हैं, आप उसको फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड करें इन द वे ताकि वो लाइसेंसेस और ऑर्गेनाइजेशंस या डोनर्स उसको कर सकते हों, ले सकते हों. ये याद रखिएगा कि डेवलपमेंट का काम दुनिया भर में चल रहा होता है, इंक्लूडिंग अफ्रीका. हमारा एक बहुत बड़ा दुनिया का कॉन्टिनेंट है, वहाँ बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पे बहुत काम हो रहा होता है. सिमिलरली हमारे साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा काम है, बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, इसी तरह इंडोनेशिया है. इस तरह के मल्टीपल आपको कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे डोनर्स इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दोज मॉडल्स एज वेल. सो हाउ यू ब्रांड दैट, आई थिंक दैट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
اور اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا میں یہ چیز کہوں گی کہ آپ جب بھی کوئی چیز پک کریں, جو بھی پروڈکٹ آپ پک کریں, آپ وہ دیکھیں جو وائبل ہو, لانگ ٹرم آپ کے ساتھ, آپ اس کی مارکیٹ نیڈ ہو, مارکیٹ ڈیمانڈ ہو, اور اس پروڈکٹ کو آپ کیسے بہتر سے بہتر بھی بنا سکتے ہیں گیون اینڈ ٹائم, گیون دا فیکٹ کہ ہم ایک بہت ہائی ٹیک دنیا میں داخل ہو چکے ہیں, ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں, اور آپ کی پروڈکٹ اس کے ساتھ کیسے ایوالو ہوتی ہے, جنریشن ٹو جنریشن چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ کی پروڈکٹ ایسی ہو جو ایک تو بیسک ہو, نیڈڈ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کھانے کی بات کرتے ہیں, گروسری کی بات کرتے ہیں, یا ہم کپڑوں کی بات کرتے ہیں, یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی نیڈ اور ڈیمانڈ ہمیشہ رہے گی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتی تھی, اینڈ آئی ہوپ یو فاؤنڈ دیم یوزفل اینڈ بینیفیشیل. اور اس کو کلوز کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم وہ لوگ اسپیشلی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, چینج لانا چاہتے ہیں اور امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے دیٹ یو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. Because when that happens, if you're completely reliant on donors and funding and grants, then that will run out eventually. So you must have a few models in financial models in place, اور اس میں سوشل انٹرپرائز کا ماڈل ایک بہت اچھا اور سسٹینیبل ماڈل ہے. آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ بھی زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں, ان کو اچھی طرح ٹرین کر سکتے ہیں, اور سرپلس ڈیسنٹ سرپلس آپ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹو کیپ آن ورکنگ ود دا communities that you're already working with. So I hope you found this useful and beneficial, and if you like this, then do let me know. You can leave a comment. kahin pe kuch cheez aap discuss karna chahe to please feel free to comment here, and also please press the subscribe button taaki when we publish the next episode to wo aap tak pahunch sake inshallah. Thank you so much, and Allah Hafiz.